Good morning, students. Class 6th, lesson 15, Sheem the Wolf Boy. शीम जो वॉइस है इसमें द वॉल्फ बॉय जो भेड़िया होता है, जो लड़का बोला है द वॉल्फ बॉय, जो भेड़िया लड़का, ये जो लेसन का नाम है। आज हम ये लेसन रीड करते हैं, शीम द वॉल्फ बॉय। फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल कल्चर। स्टूडेंट्स, परिवार जो है सभी कल्चर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सभी जानते हैं, सभी अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। इन ए फैमिलीज मेंबर ऑलवेज लुक आफ्टर वन अनदर। फैमिलीज मेंबर जो हैं सभी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। लेकिन बट सम टाइम पीपल इग्नोर देयर फैमिली फॉर वेरियस रीज़न। कई बार जो है परिवार के सदस्य एक दूसरे को इग्नोर कर देते हैं, एक दूसरे को पर ध्यान नहीं देते कई कारणों की वजह से। दिस इज़ a story from Ojibwa, a Native American tribe, about how a small and sick boy is abandoned by his brother and sister after his parent death. ये कहानी एक ओजिब्वा, जो मूल अमेरिकी जनजाति से ली गई है, जो कि एक छोटे से और बीमार लड़के की है। उसके माता पिता की मौत के बाद उसके बहन भाइयों द्वारा उसे छोड़ दिया गया था, उससे कोई रिश्ता नहीं रखा गया था। A long lodge stood on the bank of a lake in a remote place. Lodge क्या होता है मीनिंग? A Native American home, जो अमेरिका में जो घर बनाए जाते हैं, built of logs, लकड़ी के उस पे, नदी के किनारे जो बनाए जाते हैं लकड़ी के उस पे जो घर बनाए जाते हैं, जो एकांत में अकेले उसमें बनाए जाते हैं, उसे बोलते हैं क्या है? सुंदर जगह में, एक झील के किनारे, दूरस्थ मैंने दूर पर एक स्थान था जहाँ पे वन इवनिंग व्हेन द सन वाज अबाउट टू सेट, जहाँ पर एक शाम जब सूर्य अस्त होने वाला था, एन एल्डर डॉटर, 2 sons एंड ए वाइफ स्टूड अराउंड द बेड ऑफ ए मैन हु वाज अबाउट टू डाई। जो कि उसकी जो बड़ी बेटी थी और 2 बेटे और उसकी पत्नी बेड के चारों ओर खड़े थे, क्योंकि वो आदमी जो था मरने वाला था। उस आदमी जो है मरने वाला था, वो काफ़ी बीमार था। एंड द फैमिली हैड ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन नॉन बाय द ओजिब्वा बट नथिंग कुड सेव द मैन नाउ। उनके परिवार ने उन्हें हर तरह की दवाई दी, हर तरह की उनके लिए कोशिश की, ओजिब्वा से हर तरह की दवाई मंगवाई गई ताकि वो उसको बचा सके, उसे सुरक्षित रख सके, मतलब उसकी जान को बचा सके। लेकिन फिर भी कोई भी दवाई उन पर असर नहीं की, असर नहीं गई उस व्यक्ति को ताकि बचाया जा सके, मरने वाले आदमी ने। द डाइंग मैन एट द एंड gained a silver of spirit from the fresh wind blowing through the door of the lodge. He whispered to his family. सिल्वर क्या होता है? एक स्मॉल थिन पीस ऑफ समथिंग, हेयर अ लिटल अमाउंट, मतलब छोटा सा जो टुकड़ा होता है जो दिया जाता है लिटल अमाउंट में, बहुत कम मात्रा में जो है, उसे बोलते हैं। इसमें क्या है? ताकि व्यक्ति को बचाया जा सके। उसे क्या है? हवा के झोंके में, अंत में उसे जो ताज़ी हवा का झोंका उड़ा रहा था दरवाजे के नज़दीक में, और उसे एक छोटा सा टुकड़ा दिया गया थोड़ी मात्रा में, और जो ब्लोइंग थ्रू द डोर ऑफ द लॉर्ड्स, दरवाजे के आसपास, ताकि वो उसमें उस जो टुकड़े को दिया हुआ था और उस हवा के आसपास जो वो है नदी के किनारे जो वो कमरा था उसमें जो वो लेटा हुआ था। ही विस्पर्ड टू हिज फैमिली, जो वो अपनी परिवार से क्या था, मतलब बातें कर रहा था, फुसफुसा रहा था, आराम आराम से। विस्पर मैंने क्या होता है? आराम आराम से बात करना, अपने परिवार से बात कर रहा था। और उसका अंतिम समय था, डाइंग मैन एट द एंड, और उसको एक सिल्वर मैंने छोटा सा टुकड़ा दिया था उस फ्रेश विंड में, जो हवा वहाँ से चल रही थी दरवाजे के बीच में से, उस लकड़ी के नदी के आसपास से जो हवा उस कमरे में लग रही थी। फिर वो ही विस्पर टू हिज फैमिली, फिर वो अपने परिवार से आराम आराम से बातें करने लगा। I decided to bring you all to his remote place so that we may live in peace away from the evil ways that many people follow. मैंने अपने आप को, सभी को यहाँ दूर स्थान पर इसलिए लेके आया हूँ, मैंने इसलिए फैसला किया था मैं तुम सबको दूर स्थान पे लाने का, ताकि हम शांति से उन बुरे तरीक़ों से दूर रहें जो बहुत से लोग अपना लेते हैं, उन बुरे तरीक़ों को अपना लेते हैं और बुराइयों में चले जाते हैं।
देर इज़ अनकाइंडनेस, इनग्रेटिट्यूड एंड विकनेस सराउंडिंग आवर पीपल। उसने कहा हमारे लोगों के आसपास जो हैं काफ़ी जो हैं जो दुष्टता है, हमारी जो मतलब हमारे जो लोगों में विकनेस सराउंडिंग आवर पीपल, हम लोगों में जो दया है, लेकिन बाहर के माहौल में क्या है, वो दया नहीं है, इनग्रेटिट्यूड है और अनकाइंडनेस है, वो दयालु नहीं है। बाय लिविंग अवे फ्रॉम दैम आई प्रोटेक्टेड योर इनोसेंस। मैंने उनसे दूर रह के मैंने तुम्हारी मासूमियत की रक्षा की है, मतलब मैंने तुम्हें इन बुरी चीज़ों से दूर ही रखा है, इसलिए तुम्हें एकांत में तुम्हारी परवरिश की है। स्टूडेंट्स आज हम इतना ही रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाकी रिमेनिंग चैप्टर हम कल करेंगे।